फैसल आबाद का सियासी अखाड़ा गर्म होते ही तमाम सियासी जमातें कामयाबी के लिए दाव पेच आजमाने लगी। मुस्लिम लीग नून की पुरानी इत्तेहादी जमात मरकजी जमीयत अहले हदीस फैसल आबाद ने बड़ी तकरीब संभाल ली। साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह समेत जिला भर से मुस्लिम लीग नून की क़यादत में शिरकत। मरकजी जमीयत अहले हदीस फैसलाबाद की जानिब से इलेक्शन 2024 के हवाले से तकरीब। उम्मीदवार बराए MNA आबद शेर अली, हाजी अकरम अंसारी, आजाद अली तबस्सम, शहबाज बाबर, मियाँ कासिम फारूक, राजा दानियाल और उम्मीदवार बराए MPA चौधरी फकीर हुसैन डोगर, ख्वाजा रिजवान मलक, मोहम्मद रजाक, मियाँ अजमल आसफ, मियाँ ताहिर जमील, राव काशफ रहीम, अजमल चीमा और दीगर ने शिरकत की। साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने तकरीब में खसूसी शिरकत की। राना सनाउल्लाह का अपने खिताब में कहना था कि 8 फरवरी के बाद मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने जा रही है, जो मरकजी जमीयत अहले हदीस और नून लीग की हुकूमत होगी। साबिक वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि वोट देते वक्त नवाज शरीफ की तरक्याती कामों को जरूर याद रखें। मियाँ अब्दुल मनान ने कहा कि अब जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, इनको बताओ कि फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले बागी और गद्दार वतन होते हैं। फैसलाबाद शहर में जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें ये बुनियादी किरदार अदा करेगा और कामयाबी के लिए जो है वो ये मददगार साबित होगा, बल्कि मैं समझता हूँ कि नकीब होगा उस कामयाबी का जो इंशाअल्लाह ताला जो है वो 8 फरवरी को हमें जो है वो इंशाअल्लाह ताला हासिल होगी। पाकिस्तान के लोगों से एक ही दरख्वास्त है कि आप जज हैं, आप परिया हैं, आप पंचायत हैं, अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर इस तरह तकड़ी तोल कर उन लोगों को वोट दे दें जो काम कर सकते हैं, जो आपके बच्चों के मुस्तकबिल और इस पाकिस्तान के लिए पहले भी करते रहे हैं और आइंदा भी कर सकते हैं। हर मुल्क के आइन में एक ही शिक है कि फौजी तनसीबात पे हमला करने वाला गिरोह, कोई जत्था, कोई जमात, कोई बगावत की मुतलिब हुई है और जो 9 मई को आपने किया है वो आपको आपके माथे पे, आपके चेहरे पे एक बदनुमा दाग है। साबिक वफाकी वजीर मुमलिकत आबद शेर अली ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात में है, जिनसे सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ ही निकाल सकते हैं। हाजी अकरम अंसारी ने कहा कि जमीयत अहले हदीस ने हमेशा मुस्लिम लीग नून का साथ दिया। तकरीब के बानी काशिफ नवाज रंधावा ने कहा कि आज 3 आजाद उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून की हमायत का ऐलान कर रहे हैं। पाकिस्तान मुख्तलिफ किस्म के मसाइल के अंदर, जाल के अंदर फंसा हुआ है। इसमें एक ही चीज हमें निकाल सकती है, हम इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मुत्तहिद होकर ये काफिला निकलेगा। और मैंने देखा है, मैंने 1985 से इलेक्शन लड़ता आ रहा हूँ। अल्लाह ताला के फजलो करम से साजिद मीर साहब की क़यादत में मुझे हमेशा जमीयत के दोस्तों ने सपोर्ट किया, वोट किया, जिस पर मैं आज इससे पहले भी शुक्रिया हमेशा अदा करता रहा हूँ। आज भी मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी जनाब उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक मुस्लिम लीग का हर उम्मीदवार असेंबली की जीनत नहीं बन जाता है। तकरीब में हर हलके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों समेत जमीयत अहले हदीस के कारकुनान भी शरीक हुए। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जड़ावाला में नाबाब शेर वसीर और तलाल चौधरी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज तमाम लोग इख्तलाफात भुलाकर एक जगह मौजूद हैं, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। 2013 में मुल्क ऐसे ही हालात से दो चार था जैसे आज है। दुनिया पाकिस्तान का रुख नहीं करती थी, इंडस्ट्री तबाह हो रही थी। इस वक्त लोगों ने नून लीग पर एतमाद किया तो हालात बदले। आज भी कहते हैं नून लीग का साथ दें। हमने 4 साल में दहशतगर्दी पर काबू पाया और बिजली का मसला हल किया। 2017 में पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन था। राना सनाउल्लाह ने कहा एक बदकार शख्स को पाकिस्तान का हुक्मरान बना दिया गया जिसने मुखालिफिन को जेलों में डाला। फैसलाबाद में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने लगी। मुख्तलिफ हलकों में उम्मीदवार मुतहरिक, डोर टू डोर मुहिम, कॉर्नर मीटिंग्स और रैलियों का सिलसिला तेज। फैसलाबाद में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी रैली निकाली। हल्का PP 106 से उम्मीदवार चौधरी नवाज अहमद चीमा ने सत्याना रोड रावी गार्डन मरकजी ऑफिस से निकाली जाने वाली रैली की क़यादत की। NN99 से उम्मीदवार राना शाह नवाज ने भी रैली में शिरकत की। रैली में शरीक पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद का जोश खरोश दीदनी था। इस मौके पर उम्मीदवार PP 106 चौधरी नवाज अहमद चीमा का कहना था कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग अवाम की आवाज बनेगी। इलेक्शन में कामयाबी के लिए हल्का में भरपूर मुहिम चला रहे हैं, अवाम की मदद से कामयाब होंगे।
لوگ کتنی محبت کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے، اور انشاءاللہ ہم یہ PP 106 اور NA19 کی سیٹیں جیت کر عوام کی خدمت ہمارا مقصد ہے. ہماری سیاست ہی خدمت انسانیت ہے، اور ہم نے انشاءاللہ سچی سچی خدمت کرنی ہے، لوگوں کے کام آنا ہے، اور یہی ہمارا مقصد ہے انشاءاللہ. NA99 سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ نون کے امیدوار رانا شاہ نواز کا کہنا تھا کہ عوام کے مسائل کا حل اولین ترجیحات میں شامل ہے. حلقہ کے ووٹر کے ساتھ مل کر بھرپور کمپین کر رہے ہیں. انشاءاللہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ تاکہ مرکزی مسلم لیگ کتنی زیادہ ڈیپلی اپنی کمپین چلا رہی ہے اور کتنی زیادہ متحرک ہیں ووٹ. اسپیشلی ہم جو ٹپکلی سیاست ہے حلقے میں اس کو کاؤنٹر کرنا چاہ رہے ہیں. ہم ڈور ٹو ڈور کمپین بھی کر رہے ہیں اور ڈور ٹو ڈور ڈائریکٹ رابطے میں ہیں ووٹر کے. ملک کی سیاسی افق پر نئی جماعت کی پرامن اور مثبت سیاسی سرگرمیاں خوش آئند ہیں. کارکنوں کا جذبہ بھی بڑھے گا. کیمرہ مین ملک عرفان کے ساتھ افیس علی، سٹی 41 فیصل آباد. PP 98 رانا فراز انیس نمبردار اور NA 95 سے سردار عثمان نواز باجوہ کی قیادت میں ریلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کی کثیر تعداد میں شرکت. رانا فراز انیس نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پر ہر شہر کے لوگوں کا اعتماد بڑھتا جا رہا ہے. 8 فروری کو الیکشن میں رزلٹ سے پتہ چلے گا کہ پاکستان کی جمہوری جماعت صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. حکومت آنے کے بعد عوام کی ہر بہتر سہولت کے لیے اقدامات اٹھائیں گے. فیصل آباد انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی ہدایات، کوڈ آف کنڈکٹ جاری کر دیا گیا. پولیس اہلکاروں کے لیے ضابطہ اخلاق جاری. الیکشن کمیشن کی جانب سے بائی لاز جاری. پولیس اہلکار اور دیگر سیکیورٹی اہلکار الیکشن کے عمل میں معاونت کریں گے. پولنگ سٹیشن کے باہر سیکیورٹی ہوگی. چھپائی کے دوران پرنٹنگ پریس پر بھی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا. فیصل آباد مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم بڑھنے لگی. فیصل آباد کے صوبائی حلقے PP 114 میں نون لیگ ٹکٹ ہولڈر شیخ یوسف نے سیاسی دفتر کا افتتاح کر دیا. NA 101 سے نون لیگی ٹکٹ ہولڈر میاں عرفان منان نے خصوصی شرکت کی. عوام کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے پرعزم اور متحد ہیں. لیگی ٹکٹ ہولڈر PP 114 شیخ یوسف کا کہنا تھا کہ جیت کر حلقے کی عوام کے مسائل حل کریں گے. فیصل آباد PP 110 میں سابق لیگی MP مہر حامد رشید کی انتخابی مہم میں گہما گہمی. چک کے انصاری اور رحمانی برادری کا بڑا اکھڑ. علاقہ معززین نے مہر حامد رشید کی حمایت کا اعلان کر دیا. مہر حامد رشید اور راجہ دانیال کی بھرپور حمایت کا اعلان. ان کا کہنا تھا کہ مہر حامد رشید حلقے کی عوام کی آواز ہیں، انہیں کامیاب بنایا جائے گا. حامد رشید کہتے ہیں کہ وہ جیت کر حلقے کی عوام کے مسائل حل کریں گے. ملک میں سیاسی انتشار اور عدم استحکام سے ملکی معیشت مسلسل متاثر. ٹیکسٹائل سیکٹر سے ایک اور بری خبر آ گئی. مالی سال کے ابتدائی 6 ماہ میں ٹیکسٹائل اور نیٹ ویئر برآمدات 5 سے 11% تک گر گئے. مالی سال کے ابتدائی 6 مہینوں میں ٹیکسٹائل برآمدات 5% کم ہونے کے بعد 8 ارب 28 کروڑ ڈالر پر آ گئیں. فیصل آباد کے صنعت کاروں اور برآمد کنندگان نے اس کمی کو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کے لیے خطرے کی گھنٹی قرار دے دیا. آل پاکستان امبرائڈری ایسوسی ایشن کے صدر رانا عبدالغفور کہتے ہیں کہ سازگار ماحول نہ ملنے تک ایکسپورٹ کا بڑھنا ممکن نہیں. ایکسپورٹ مسلسل کم ہو رہی ہیں. اس کی 3 بڑی مین وجوہات ہیں جو پہلے بھی سب کو پتا ہے، گورنمنٹ کو بھی پتا ہے، مذاکرات بھی ہو چکے ہیں. مہنگی بجلی، مہنگی گیس اور ریفنڈ کا نہ ملنا. یہ 3 بڑی وجوہات ایسی ہیں. ہم اپنے ریجن سے 15% جو ہے نا، ہمارے ساتھ بنگلہ دیش ہے، انڈیا، باقی ان سے 15% مہنگے. اس صورتحال میں ہماری ایکسپورٹ کس طرح اوپر جا سکتی ہے؟ اعداد و شمار کے مطابق مالی سال 2023 کے پہلے 6 ماہ میں ٹیکسٹائل برآمدات 8 ارب 71 کروڑ ڈالر تھیں، جبکہ رواں سال 6 مہینوں میں ٹیکسٹائل نیٹ ویئر کی برآمدات 11% کم ہو کر 2 ارب 20 کروڑ ڈالر رہیں. دوسری جانب تیار ملبوسات کی برآمدات 9% کم ہو کر 1 ارب 66 کروڑ رہیں. بیڈ ویئر ایکسپورٹس 4% کم ہو کر 1 ارب 37 کروڑ ڈالر پر آ گئیں. 3 ایسی مین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ جو نہیں بڑھ رہی ہے. دیکھیں پچھلے 6 ماہ میں 8.28 بلین جو ہے نا وہ ہماری رہی ہے، اور پچھلے سال سے 5% کم ہے. حالانکہ پچھلا سال ہم اس کو کاروبار میں گنتے ہی نہیں ہے. کووڈ کی وجہ سے یہ صورتحال تھی کہ سارے کاروبار بند تھے، لیکن اب موجودہ جو صورتحال ہے اس میں پہلے سے بھی کم ہو گئی ہے.
इब्तदाई 6 माह में काटन यारन की बरामदात 54% बढ़कर 59 करोड़ डॉलर रहीं। राना अब्दुल गफूर ने कहा कि हुकूमत बिजली सस्ती करे, गैस की दस्तयाबी यकीनी बनाए और रिफंड्स बर वक्त जारी करे तो एक्सपोर्ट के गिरते अदाद-ओ-शुमार को संभाला जा सकता है। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। महंगाई से परेशान आवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। बाद में चिकन 633 रुपए किलो और फार्मी अंडे 410 रुपए दर्जन फरोख्त हुए, जबकि आलू 42, प्याज 235, अदरक 500, टमाटर 112, सब्ज मिर्च 155, फूल गोभी, बंद गोभी 100, शलजम 90, सेब 270, अनार 610, अमरूद 75, पपीता 270, अंगूर 400 रुपए किलो, किन्नू 180, केले 135, मौसमी और माल्टे 72 रुपए में बेचे जाने लगे। झंग में भी महंगाई का जिन बेकाबू। चिकन की फी किलो कीमत 620, फार्मी अंडे 410 रुपए दर्जन मुकर्रर हुए। खरीदारों का कहना था कि सब्जी फरोशों ने खुद साख्ता दाम मुकर्रर कर लिए हैं। चिन्योट में चिकन की कीमत में कमी, अंडों की कीमत मुस्तहकम रही। मुर्गी का गोश्त 4 रुपए कमी के बाद 630 रुपए किलो फरोख्त, जबकि बोनलेस गोश्त 750 रुपए और जिंदा ब्रायलर 435 रुपए किलो में बेचा जाने लगा। चिन्योट में कोरे से बेशतर सब्जियां खराब, पैदावार मुतासिर। प्याज, टमाटर, लहसुन और सब्जियों की कीमतें भी बढ़ गई। प्याज 40 रुपए महंगा 220, बैगन 50 रुपए महंगा 110, अदरक 490, लहसुन 530, टमाटर 120, सब्ज मिर्च 150 किलो, जबकि मटर 80 रुपए महंगे 220, गोभी 30 रुपए महंगी 110, आलू 40, गाजर 35 से 55, शलजम 90 रुपए किलो में फरोख्त। टोबा में सब्ज मसालाजात पहुंच से दूर प्याज ने हुकूमती निर्खनामे के बरक ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। प्याज 210 मार्केट में 300 रुपए किलो में बिकता रहा। चिकन की कीमत 625 रुपए मुकर्रर, बोनलेस गोश्त 730 रुपए में फरोख्त होता रहा। अंडों की कीमत 406 रुपए दर्जन, लहसुन 570, अदरक 500, टमाटर 125, सब्ज मिर्च 140, आलू 42, शलजम 70, मटर 230, मोंगरे 200 रुपए किलो फरोख्त होते रहे। सर्द मौसम में ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई मुफीद। पिस्ता हो या काजू, मूंगफली हो या बादाम, चिलगोजा शहरी बड़े शौक से खाते हैं, मगर महंगाई के बायस ये ड्राई फ्रूट्स मतवस्त तबके की पहुंच से दूर हो गए। खुश मेवाजात सर्दियों की बेहतरीन सौगात हैं, लेकिन अहमदपुर सियाल में ड्राई फ्रूट्स की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सबसे ज्यादा खाया जाने वाला खुश्क मेवा मूंगफली है, जिसके दाम भी 800 रुपए फी किलो हो चुकी। अब मूंगफली भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई। इसी तरह बादाम 3200 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। अखरोट भी कुव्वत खरीद से बाहर हैं। एक सफेद पोश आदमी खजूर खाने की भी तमन्ना ही कर सकता है। बिल्कुल खुश्क मेवाजात सर्दियों की सौगात है और हर इंसान, हर बंदा, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, वो इन सब चीज़ों को पसंद भी करता है और खाने की ज़रूरत भी है। लेकिन असल मसला ये है कि भाई इस टाइम जो इनकी कीमतें हैं वो आम आदमी से बहुत दूर हो गई है। मूंगफली इस वक्त 800 रुपए किलो बिक रही है, पिस्ता 36 रुपए, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। हर चीज को आग लगी है। खजूरें 800 रुपए किलो है, बादाम 800 रुपए पाव है, 3200 रुपए किलो है, इसलिए गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। हर चीज बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता गरीब आदमी। खुश्क मेवे जो है ना, सबसे ज्यादा मूंगफली, गरी, बादाम, ये हर चीज महंगी, आसमान से बात कर रही है। तमाम जो दुकान वाले देख लो, अपना रेट होता है उनका, गरीब आदमी खा भी नहीं सकता। शहरी कहते हैं कि सर्द मौसम में ड्राई फ्रूट खाने के लिए सबका जी चाहता है, लेकिन जेब है कि महंगाई के बायस खरीदने की इजाजत नहीं देती। शहरियों ने खुश्क मेवाजात की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। तनवीर हुसैन, सिटी 41, अहमदपुर सियाल। फैसलाबाद लीगी रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद रिजवान की जानिब से इंतखाबी मुहिम। कुकियांवाला वेलकम स्वीट्स की खुशी जट ग्रुप की जानिब से मोहम्मद रिजवान की मुकम्मल हमायत का ऐलान। ग्रुप का शुक्रिया अदा करते हुए ख्वाजा मोहम्मद रिजवान का कहना था कि मुस्लिम लीग नून को आवाम का एतमाद हासिल है। जिस तरह मेरा हल्का मुझे मोहब्बत से नवाज रहा है, मैं उन्हें तरक्याती मंसूबों से नवाजूंगा। PP 117 के आवाम के लिए हर सतह पर आवाज उठाऊंगा और लोगों के काम आऊंगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद रिजवान के भाई ख्वाजा लुकमान ने इंतखाबी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। कलीमुल्लाह अमीन जट, मलिक नाइम, बाबर कलीम, मुफ्ती वहीद अहमद हसन की जानिब से हमायत का ऐलान किया गया। इस मौके पर राना अरशद चौधरी, खालिद, आबिद लोधी, राना अदनान भी मौजूद थे। ख्वाजा लुकमान ने यूनियन काउंसिल 126 बदर कॉलोनी में चौधरी जफर से भी मुलाकात की। ख्वाजा लुकमान का कहना था कि ख्वाजा मोहम्मद रिजवान खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार हैं। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।